नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वयं किचन एंड लाइफ। आज का टॉपिक है देवी शक्ति भी और भक्ति भी। फटाफट से बता देती हूँ पिछले वीडियो का रिकैप। दिल्ली से गई हूँ मैं नीमसार अपनी पूरी फैमिली के साथ। वहाँ हो रहा है मेरे भतीजे का मुंडन। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। चक्रतीर्थ में हो रहा था योगा, जहाँ गए थे मेरे पापा और ताऊ जी, और हम लोग तैयार हो गए मुंडन के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं जैसा कि मम्मी ने बताया कि हम लोग जा रहे हैं ललिता देवी, वहीं पे होगा मेरे भतीजे का मुंडन, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं लड्डू। और उसके लिए जो कपड़े लेके जाते हैं मुंडन के बाद, वो बुआ ही लेके जाती है। तो वही कपड़े हैं मेरे हाथ में उसके लिए। ये है वो महाराष्ट्र भवन अंदर से, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मेरी बाकी पूरी फैमिली खड़ी है नीचे। चलिए मिलते हैं। क्या खबर है आज की? कहाँ जा रहे हो और क्या करोगे? आज हम महाराष्ट्र भवन अतिथि गृह से निकल के, हाँ, सुबह लोग नहाने तो गए थे चक्रतीर्थ पे, लेकिन योगा दिवस के कारण वहाँ पे स्नान आदि बंद कर रखा था। जो लोग नैमिषारण्य तीर्थ में आते हैं वो लोग चक्रतीर्थ में स्नान जरूर करते हैं। वहीं पे ही है। वो वहीं पे है क्योंकि उनको योगा आदि में ज़्यादा रुचि है। इसका कारण है वो संघ से जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से। तो योगा दिवस जो है वो भाजपा का बनाया हुआ है, इसकी वजह से ज़्यादा रुचि है। चलिए बताती हूँ ललिता देवी के बारे में। ललिता देवी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे देवी के 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, और यहाँ पे देवी का हृदय गिरा था, इसीलिए इस मंदिर की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। ऐसे जहाँ जहाँ पे देवी के अंग गिरे थे वहाँ वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, और उन सभी मंदिरों की बहुत ज़्यादा मान्यता है। निहित का मुंडन कराया जाएगा, और उसके जो केश हैं वो केश उनकी बुआ लेके चली जाएगी। मुंडन के बाद जाएंगे हम लोग नाश्ता करने के लिए। अच्छा। आलू के पराठे, दही और अचार के साथ। फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे दधीची कुंड, जो जहाँ पे महर्षि दधीची जी की अस्थियाँ प्रोवाइड करी गई थी, वहीं से वज्र उत्पन्न हुआ था इंद्र का। यहाँ से कुछ ही देरी की दूरी पे। तो आपका दिल्ली वापस जाने का कब तक प्रोग्राम है? बस वहीं से फिर निकलेंगे, जब पहले कटिंग होगी उसके बाद में आगे देखने के लिए माँ भगवती 1988 चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आप उसमें पूरी जानकारी देंगे? तो मैं बता रही थी आपको, जहाँ पे देवी के अंग गिरे हैं वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। इनमें से कुछ मंदिरों में लोग तंत्र विद्या की पूजा करते हैं। और रही भक्ति की भाव, तो जब देवी का नाम आता है तो भक्ति तो अपने आप जुड़ ही जाती है, क्योंकि वो तो शक्ति स्वरूपा है। साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो ये संसार पूरा एनर्जी से भरा हुआ है, और हिंदू धर्म में देखा जाए तो एनर्जी मतलब शक्ति, और उन शक्ति की पूजा लोग तंत्र विद्या में भी करते हैं और भक्ति में भी करते हैं। तो लीजिए, आपसे बातें करते हुए आ गए मेरे ये दोनों पापा और ताऊ जी, और अब हम लोग निकलेंगे ललिता देवी के दर्शन के लिए। पहले वहाँ पे जाके करेंगे ललिता देवी के दर्शन, और उसके बाद में मुंडन की कार्यक्रम शुरू होगा। 51 शक्तिपीठ में से एक मंदिर जो माँ का है वो गुवाहाटी में है, जो कि कामाख्या देवी के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ मंदिर देवी के पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे 51 शक्तिपीठ, तो उन मंदिरों के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो ये है हमारे निहित, हमारा लड्डू, जिसका मुंडन अभी होने वाला है। देखते हैं ये मुंडन करते हुए रोता है या नहीं। पापा ने यहाँ पे आके मुझे बताया कि योग दिवस में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। यहाँ के जो SDM हैं और DM हैं वो भी यहाँ पे आए हुए थे। हम लोग जा रहे हैं मुंडन कराने के लिए। तो वहाँ पे जाके चाचा ने कर दिया था ढोल, और हम लोग खूब नाचते गाते माता के मंदिर में गए। और
और इस तरीके से ढोल के साथ नाचते गाते माता के मंदिर में प्रवेश किया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा मंदिर का कॉरिडोर। देवी के मंदिर के साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर और भी हैं, जिसमें से एक है भैरव बाबा का मंदिर। वैसे तो जहाँ भी देवी की स्थापना हुई है, जहाँ भी देवी के मंदिर हैं, वहाँ पे भैरव बाबा और शिवलिंग इनमें से एक मंदिर तो ज़रूर होता ही है। भैरव बाबा शिव जी का ही एक रूप हैं जो हमें कर्मों का फल देते हैं। भैरव बाबा का एक मंदिर मैंने आपको बनारस वाली सीरीज़ में भी दिखाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। यहाँ पे भैरव बाबा को स्थापित किया हुआ है देवी के बिल्कुल सामने। चलिए मैं आपको परिक्रमा करवाती हूँ इस मंदिर की। तो इस तरीके से मंदिर के दर्शन करके और हम लोग पहुंच गए उस स्थान पे जहाँ पे होना था मुंडन। निहित बैठा हुआ है अपने बाबा की गोदी में और देख रहा है लकड़ी की काठी पे घोड़ा, और उसमें इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि उसे पता भी नहीं चला कि कब उसके बाल कट गए। देखिए कितने आराम से बैठ के इसने मुंडन करवा लिया लकड़ी की काठी गाना देखते हुए, और हम लोग सारी बहनें बैठे हुए थे साइड में, जो कि इसके बाल लेते जा रहे थे ये कच्चे आटे की पूड़ी में। पहले जब मुंडन होता था तो लोग ढोलक लेके जाते थे और कीर्तन भी करते थे, वहाँ पे गाने गाते थे। उसी प्रथा को पूरी कर रही हैं मेरी ताई जो गाना गा रही हैं। और लीजिए बातों बातों में हो गया निहित का पूरा मुंडन, और अब इसके सर पे लगाएंगे हल्दी और कुमकुम से बनाएंगे सतिया। पंडित जी ने पूजा करके इसके गले में माला पहनाई और माता रानी की चुन्नी भी पहना दी। और अब इन सब चीज़ों के बाद जो बुआ कपड़े लेके आई है वो इसको पहनाए जाएंगे। निहित के 4 बुआ गई थी साथ में, और चारों के कुछ कुछ कपड़े निहित ने पहन लिए थे। आजकल छोटे बच्चों का ये सही है कि फ़ोन में उनका कार्टून मनपसंद लगा दो और उनसे कुछ भी काम करवा लो। निहित का मुंडन हो गया, उसके कपड़े चेंज हो गए, लेकिन उसका मोबाइल पे जो लकड़ी की काठी सॉन्ग चल रहा था वो चलता ही रहा। लेकिन फाइनली जब हद हो गई तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और उसे भूख भी लग रही थी। आखिर है तो छोटा सा बच्चा ही, बच्चों को जब भूख लगे, गर्मी लगे, चाहे कोई भी चीज लगे, बस रोक के ही तो दिखा सकते हैं। और इनकी इसी मासूमियत पे प्यार भी आता है। जब सारे कार्यक्रम हो गए तो मेरे भैया भाभी ने हम लोगों को दिया गिफ्ट, मतलब कि निहित की बुआओं को। जो 4 बुआएं गई थी उनके लिए भी था और जो नहीं आई थी उनके लिए भी था। मंदिर में मुंडन होने के बाद और मंदिर के दर्शन करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद सब लोग चल दिए नाश्ता करने के लिए। कुछ लोग चक्रतीर्थ में अंदर गए दर्शन करने और कुछ लोग नाश्ता करने डायरेक्ट चले गए। तो इस तरीके से ललिता देवी के दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने भी किए और वर्चुअली आपको भी कराए। माता रानी का जयकारा के साथ हम लोग वापस चल दिए अपने आश्रम की तरफ, क्योंकि उसी के पास में था हमारा होटल जो नाश्ते के लिए चाचा ने बुक करके रखा था। तो मैंने जो जानकारी दी आपको मुझे बताइएगा कैसी लगी ये जानकारी ललिता देवी के बारे में और शक्तिपीठ के बारे में। खाने नाश्ता करने मुंडन हो चुका है और ये करिया आरू हेलो करो।
एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सभी से कि जो मंदिर के बाहर की दुकानें होती हैं उनसे कुछ ना कुछ सामान जितने भी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए वो ज़रूर लिया करिए। जो उनका कमाई का साधन है वो वही पर्यटक हैं जो मंदिर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि लोकल लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं चीज़ें। तो लीजिए, मैंने कर लिया है नाश्ता आलू के पराठे और दही के साथ और अब बैठने जा रहे हैं बस के अंदर। जब हम लोग दिल्ली से आ रहे थे नीमसार की तरफ तो मैंने आपको पूरे बस का जो टूर करवाया था वापस से करवाती हूँ। जब जा रहे थे तो बहुत जोश के साथ जा रहे थे, अब सबके चेहरों पे काफ़ी थकान दिख रही है। तुम मेरे साथ साथ चलो। हच्चू कर दो, हच्चू कर दो, हच्चू कर दो, हाची कर दो, हाची करो ना। सोते हुए इस तरीके से निहित का मुंडन करवा के और ललिता देवी के दर्शन करके, चाहे कोई कितना भी थका हुआ हो लेकिन मेरी जो भाभियां हैं उनके अंदर बिल्कुल जोश दिखाई दे रहा है। और मेरे सारे भतीजे एक साथ बैठे हुए हैं और गा रहे हैं हनुमान चालीसा। उसके बाद में हम लोगों ने खाया खाना जो कि बहुत ही टेस्टी था। चाचा ने बरेली में रुक के मंगवाया था। मेरी मौसी रहती हैं बरेली में, उन्हीं के बेटे ने ये खाना दिया था और जाते हुए उन्हीं ने हमें समोसे दिए थे। और अब ये हो रहा है दमसराज सारे भाई बहनों का। लोटा पे कुछ है ना। ठीक है, चुपागा दूसरा वर्ड चू पिन 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 पिन। तो इस तरीके से रहा ये पूरा सफ़र 2 दिन का। आपको ये सफ़र कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। एक निहित के नाम से तो लाइक बन ही जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।